माइक्रोवेव और अवन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों काम कैसे करते हैं? माइक्रोवेव ज़्यादा यूज़फुल होता है या फिर अवन ज़्यादा यूज़फुल होता है? हम क्या खरीदें? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आप अवन में बना सकते हैं? किसको खरीदना ज़्यादा किफ़ायती और यूज़फुल ऑप्शन है? माइक्रोवेव में कौन कौन से बर्तन यूज़ होते हैं? अवन में कौन कौन से बर्तन यूज़ होते हैं? क्या हम अवन में खाना गर्म कर सकते हैं? क्या हम माइक्रोवेव में अवन की तरह बेकिंग कर सकते हैं? मेरी किचन में क्या है, मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेरा क्या सजेशन है कि भाई माइक्रोवेव ज़्यादा यूज़फुल है या अवन ज़्यादा यूज़फुल है? सो फ्रेंड्स, आपके ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और उन सभी क्वेश्चंस की मैंने एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करी और उनका आंसर आज मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन में। और जैसे कि अभी तक आप समझ ही गए होंगे दोनों अप्लायंसेस देख करके कि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माइक्रोवेव और अवन के बारे में, दोनों का कंपैरिजन, दोनों काम कैसे करते हैं, क्या ज़्यादा यूज़फुल होता है, आपको क्या खरीदना चाहिए, दोनों में कुकिंग कैसे होती है, कौन कौन से बर्तन यूज़ करने हैं। तो बेसिकली एक डिटेल्ड बहुत यूज़फुल गाइड है ये वीडियो माइक्रोवेव एंड अवन के बारे में। तो चलिए जी शुरू करते हैं हमारा आज का ये सुपर यूज़फुल वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अवन क्या होता है, फिर बताऊंगी आपको कि माइक्रोवेव क्या होता है। तो OTG, अवन को बोलते हैं ना OTG। OTG का मतलब होता है अवन टोस्टर एंड ग्रिलर। मतलब आप इस पे बेकिंग कर सकते हैं, अवन में ग्रिलिंग कर सकते हैं, जैसे कि चिकन की ग्रिलिंग हो गई या फिर पनीर टिक्का वगैरह बनाना हो गया। देन टोस्टिंग, मतलब ब्रेड की टोस्टिंग हो गई, आपने गार्लिक ब्रेड बना ली, नान बना ली। नाउ फ्रेंड्स, OTG जो है ना, ये कोई आज इंट्रोड्यूस हुआ कंसेप्ट नहीं है। OTG की हिस्ट्री 16th सेंचुरी पे जाती है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, OTG 16th सेंचुरी में आ चुका था एग्जिस्टेंस में, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। और OTG क्या होते थे तब ये वुड फायर अवन जैसे हुआ करते थे। मतलब एक ऐसा प्लेस क्रिएट किया जाता था जहाँ पे फ्यूल डाल करके उस पूरे प्लेस को गर्म किया जाता था और उसमें कुकिंग करी जाती थी। बिस्किट्स बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, ब्रेड का कंसेप्ट जितना पुराना है ना फ्रेंड्स, उतना ही पुराना अवन का कंसेप्ट है। सो हर तरीके की नान वगैरह बनाने के लिए, पिज्ज़ा बनाने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए उस टाइम पे अवन्स जो होते थे वो दो तरीके के होते थे, क्योंकि फ्यूल जो यूज़ किया जाता था उस सराउंडिंग को गर्म करने के लिए वो दो तरीके का होता था। पहला होता था लकड़ी में आग जला दी जाती थी, अंदर पूरा का पूरा हीट एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था और उसमें कुकिंग की जाती थी, उनको बोला जाता था वुड फायर अवन। दूसरा होता था कोल, यानी कि कोयले से एक हीट जनरेट की जाती थी एक पर्टिकुलर स्पेस पे और उनको बोला जाता था कोल फायर अवन। जी हाँ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट होने से पहले इस तरीके के अवन्स चलते थे। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अभी भी बोलते हैं ना वुड फायर अवन का पिज्ज़ा हम लेकर के आपको दे रहे हैं, तो वो कंसेप्ट है अवन का। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कर ली गई उसके बाद हमारे ये लेटेस्ट जो अभी अवन्स आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो एग्जिस्टेंस में आए। देन फ्रेंड्स, माइक्रोवेव के बारे में मैं बताऊंगी। माइक्रोवेव जो है ना, ये तब एग्जिस्टेंस में आए जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो चुकी थी। अवन एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है, माइक्रोवेव उसी ब्रॉड अवन के कंसेप्ट के अंदर आते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये काम कैसे करता है। तो जो अवन होता है ना, उसमें हीटिंग रॉड्स या हीटिंग कॉइल होता है। अब वो कॉइल जो है वो जलती हैं, मतलब कहने का कि हीट जनरेट करती हैं, और ये जो अंदर इसका स्पेस है पूरा अवन के अंदर का, उसे भी गर्म कर देती हैं वो हीटिंग कॉइल्स, जिससे कि इसके अंदर पूरी गर्मी जनरेट हो जाती है और इसमें फिर आप बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं। जैसे केक होता है ना फ्रेंड्स, तो आप हमेशा प्री हीटेड अवन में रखते हो। प्री हीट क्यों करना है आपको? क्योंकि आपको पहले अवन के अंदर की सराउंडिंग को गर्म करना है ना। हीटिंग कॉइल ऑन हो जाती हैं और जब वो प्री हीटेड हो जाता है फिर आप उसमें बेक कर लेते हो केक। अब माइक्रोवेव के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रोवेव जो नाम है ना, ये वेव्स का नाम है। माइक्रोवेव्स ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो कि खाने को पकाता है। कैसे? तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऑन करते हैं ना माइक्रोवेव, तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं यानी कि जो रेडिएशन होता है वो हर तरफ फैल जाता है माइक्रोवेव के अंदर, और वो जो रेडिएशन है वो आपके फूड के अंदर जा करके जो फूड के पार्टिकल हैं उनको वाइब्रेट करता है, जिससे कि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट से खाना पकता है। जिस चीज़ में पानी ज़्यादा होता है वो माइक्रोवेव में जल्दी गर्म होती है, इसी रीज़न की वजह से।
एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए गुलाब जामुन है, ठीक है फ्रेंड्स, आपने गुलाब जामुन को माइक्रोवेव में गर्म किया, तो जो बाहर की सरफेस होती है ना गुलाब जामुन की, वो तो हल्की सी ड्राई सी होती है, कटोरी में भाई नीचे चाशनी पड़ी होगी, लेकिन जो अंदर होता है गुलाब जामुन उसमें मॉइस्टनेस होती है चाशनी की काफ़ी ज़्यादा। तो जब आप माइक्रोवेव में गर्म करेंगे ना गुलाब जामुन, आप देखेंगे कि जब आप उसको तोड़ेंगे चम्मच से तो वो अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बाहर इतना गर्म नहीं होता। अंदर क्यों गर्म होता है? क्योंकि अंदर उसमें मॉइस्टनेस है, पानी है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि भाई कौन से बर्तन यूज़ करने हैं आपको ओटीजी में और कौन से यूज़ करने हैं माइक्रोवेव में। तो फ्रेंड्स माइक्रोवेव में क्योंकि रेडिएशन जनरेट होता है, इसलिए आपको कभी भी कोई भी मेटल नहीं यूज़ करना है माइक्रोवेव में। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो माइक्रोवेव मोड होता है उस पर ना तो आपको एल्यूमिनियम ना ही स्टील यूज़ करनी है। आप क्या यूज़ कर सकते हो इसमें? आप माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव सेफ ग्लासवेयर यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग माइक्रोवेव सेफ फ्रेंड्स, आपको चेक करना है कि उसमें लिखा है माइक्रोवेव सेफ कि नहीं। अगर लिखा है बॉक्स में या फिर डब्बे में तो ही आपको उसको यूज़ करना है, अदरवाइज उसके भी टूटने का खतरा है। राइट फ्रेंड्स, आते हैं अवन पे। अवन पे आपको कोई भी स्पेशल यूटेंसिल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टील चलता है इस पे, एल्यूमिनियम चलता है, बेसिकली हर एक मेटल इस पे काम करता है। और साथ ही ग्लासवेयर जो कि अच्छी खासी हीट जो टॉलरेट कर सकते हैं, अवन सेफ जो होते हैं वो चलते हैं। प्लास्टिक अवन में कभी नहीं यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरा अंतर दोनों में ये होता है कि जो अवन होता है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल होता है, जबकि जो माइक्रोवेव है उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल क्यों होता है अवन का कंस्ट्रक्शन? क्योंकि आप इसमें देखोगे कि ये देखिए यहाँ पे 3 थर्मोस्टेट नॉब्स दी हुई हैं। एक में आपके लिए दिया हुआ है टेम्परेचर, दूसरे में दिया हुआ है यहाँ पे मोड्स, हीटिंग मोड, मतलब कब रॉड ऑन करनी है आपको, कब फैन ऑन करना है, ठीक है। और तीसरे में दिया हुआ होता है टाइम। अब आप अपने फूड आइटम के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर लो, हीटिंग जो मोड है वो सेट कर लो कि भाई कौन सी रॉड ऑन, कौन सा फैन ऑन, और टाइम सेट कर दो, और बस इसमें आपकी परफेक्ट कुकिंग बेकिंग हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, माइक्रोवेव भी कई तरीके के आने लगे। तो एज ऑफ नाउ 3 तरीके के माइक्रोवेव्स आते हैं। पहला होता है सोलो माइक्रोवेव, जिसका पर्पस केवल और केवल खाने को गर्म करना होता है। दूसरा होता है माइक्रो प्लस ग्रिल, यानी कि ये ग्रिलिंग भी करेगा और माइक्रोवेव भी करेगा। देन माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन प्लस ग्रिलर, मतलब माइक्रोवेव खाना गर्म भी होगा, ग्रिलिंग भी होगी और साथ ही बेकिंग होगी कन्वेक्शन में। नाउ फ्रेंड्स, अभी आते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि बजट पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ तो ये जो अवन होता है ना वो बिल्कुल बजट में आता है, और इसलिए मतलब आप इजीली इसे अफोर्ड कर सकते हैं। माइक्रोवेव एक्सपेंसिव आता है। सेम कैपेसिटी का अगर अवन एंड माइक्रोवेव है, मान लीजिए 30 लीटर्स के दोनों हैं, तो अवन जितने का आएगा उससे डबल कॉस्ट में माइक्रोवेव आएगा। अब फ्रेंड्स आप पूछेंगे कि भाई ये सब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बाइंग डिसीजन हम कैसे लें, मतलब हम क्या खरीदें, माइक्रोवेव खरीदें या अवन खरीदें? तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आपके यूज़ ऑफ द अप्लायंस पे, या फिर इस बात पे कि आप क्या बनाना चाहते हैं माइक्रोवेव या अवन में। अगर आपको बेकिंग का शौक है, अगर आप घर पे ही केक बनाना चाहते हैं, कुकीज़ बनाना चाहते हैं, ब्रेड बनाना चाहते हैं, पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, नान बनाना चाहते हैं, बाटी बनाना चाहते हैं, पाइज़ बनाना चाहते हैं, तो आपको अवन खरीदना चाहिए। अगर आप बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको अवन खरीदना चाहिए। देन फ्रेंड्स माइक्रोवेव, अगर आप खाने को मेनली रीहीट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोई अप्लायंस चाहिए तो आपको माइक्रोवेव खरीदना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि भाई माइक्रोवेव में कन्वेक्शन भी तो होता है, इसलिए उसमें बेकिंग भी हो जाएगी, हमें ओटीजी की क्या ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स कन्वेक्शन में बेकिंग तो होती है, और साथ ही कन्वेक्शन की बेकिंग में स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन भी चलते हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ है, आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड बेकर से पूछेंगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा जो मैं आपको अभी देने जा रही हूँ। कन्वेक्शन में कभी भी इतनी अच्छी बेकिंग नहीं होती जितनी अवन में होती है। जिन्होंने भी अवन में बेकिंग शुरू की है ना फ्रेंड्स, कन्वेक्शन होने के बावजूद वो कन्वेक्शन में कभी बेकिंग नहीं करते हैं, वो हमेशा अवन में ही बेकिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अवन जो होते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड अप्लायंसेज होते हैं हर तरीके की बेकिंग के लिए। और इसीलिए आप कभी भी ना बना के देख लीजिएगा, कंपैरिजन देख लीजिएगा दोनों का, हमेशा अवन में बेकिंग ज़्यादा प्रॉपर होती है। और इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको कुछ खरीदना है, परचेज करना है, तो आप ये देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी है कि अगर आप बेकिंग भी करना चाहते हैं लेकिन रीहीटिंग भी आपको करनी है, तो इन दैट केस आपको अवन ज़रूर लेना चाहिए और उसके साथ में सोलो माइक्रोवेव खरीद लेना चाहिए। सोलो माइक्रोवेव जो है ना वो सस्ता आता है थोड़ा सा। जो आप सोलो माइक्रोवेव प्लस
OTG खरीदने के बाद टोटल कॉस्ट होगी वो आपकी, वो एक पूरे माइक्रोवेव की या तो जितनी होगी या फिर उससे भी कम होगी। फ्रेंड्स अब बात आती है कि भाई मेरे किचन में क्या है। तो फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं, अवन एंड माइक्रोवेव। तो अवन तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, मुझे बेकिंग का बहुत शौक है और मैं हर तरीके की चीज़ें घर पे ही बनाती हूँ, इसलिए अवन तो मतलब मेरे लिए लाइफ लाइन है, बिना अवन के मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। बट फ्रेंड्स माइक्रोवेव मैंने इसलिए ख़रीदा था बिकॉज जनरली हर घर में आजकल माइक्रोवेव होने लगा है, तो मैंने भी खरीद लिया था। और जो मेरे पास है ये माइक्रोवेव प्लस ग्रिलर प्लस कन्वेक्शन है तो सही फ्रेंड्स, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने एक बार के अलावा कभी भी कन्वेक्शन में बेकिंग नहीं की है, मैं हमेशा अवन में ही बेकिंग करती हूँ। और आपने भी अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपने ये देखा होगा। उसके अलावा भी फ्रेंड्स मैंने खरीदा तो था माइक्रोवेव की, काफ़ी चीज़ें यूज़ कर लूँगी बट हम सारे इंडियंस ना जनरली या तो गैस पे कुकिंग करते हैं या फिर कुकटॉप यानी कि इंडक्शन वगैरह पे कुकिंग कर लेते हैं। माइक्रोवेव मेरा केवल रीहीटिंग के लिए यूज़ होता है, चाय वगैरह कुछ गर्म करनी है तो मैं गर्म कर लेती हूँ। ऑन दी अदर हैंड OTG मैं परमानेंटली यूज़ करती हूँ, डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, केक्स, कुकीज़, ब्रेड्स, लोव्स, पाइज़, हर तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स आई होप मैंने OTG एंड माइक्रोवेव के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी तक मिल गया होगा। और साथ ही फ्रेंड्स क्योंकि आप मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा OTG या फिर माइक्रोवेव इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने परचेज लिंक इन प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आप बेकिंग सीखना चाहते हैं, मैं बेकिंग के लिए स्पेशली इसलिए बोलती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, आप जानते हैं ये चीज़ तो इसलिए अगर आप बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको एक OTG ज़रूर लेना चाहिए। OTG में बेकिंग करना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और कोई चीज़ अगर इतने सस्ते में मिल रही है इतने सारे फीचर्स के साथ तो आई थिंक आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल प्रूव हुआ हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।